गुड मॉर्निंग दोस्तों, मिस्टर इंडियन एडवेंचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा कुछ नया और बेहतरीन कंटेंट देखने के लिए मिलता है। आज भी उस तरह का कुछ एक अनोखा चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे इस चैनल पर विज्ञान और टेक्नोलॉजी के जरिए हम कुछ वास्तविक बदलाव लाने के लिए कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए। आज का हमारा प्रोजेक्ट है सोलर पैनल, और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सोलर योजना के बारे में। सोलर एनर्जी यानी कि जो एनर्जी ना सिर्फ बिजली की दिक्कत पूरी करती है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखती है, यही होती है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इट इज ए फोटोवोल्टाइक सेल। फोटो मीन्स लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो सोलर एनर्जी इसका यही मतलब है कि ये सूर्य की किरण को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो सोलर एनर्जी का इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई है और इसका रनिंग कॉस्ट बहुत लो है, यानी कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, यानी कि जहाँ पे आप इसको बनवाएंगे वहाँ का कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा, और उसके बाद बाकी के जो ये खर्च है इसका बहुत ही लो है, क्योंकि ये एनर्जी डायरेक्ट सूर्य के पास मिलता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सूर्य का किरण है वो हमारे लिए बिल्कुल फ्री है, हम उसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। यही होता है सोलर एनर्जी, जो सूर्य के किरण को यानी कि फ्री एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या आप लोगों को पता है कि हमारा जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है वो इंडिया में स्थित है, यानी कि अपने भारत देश में स्थित है। वो पावर प्लांट स्थित है हमारे इंडिया के राजस्थान में। उसका नाम है भोजला पावर प्लांट। क्या आप लोगों को पता है एक बड़ा सा सोलर पैनल के अंदर छोटे छोटे से सेल की तरह बहुत सारे सेल्स होती हैं। इसको बोलते हैं पीवी सेल, यानी कि जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था फोटोवोल्टाइक सेल। बहुत सारे छोटे छोटे पीवी सेल मिलकर बनाते हैं एक सोलर मॉड्यूल। उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े मॉड्यूल मिलकर बनाते हैं एक पैनल। उसके बाद बहुत सारे पैनल मिलकर बनाते हैं एक आरे, यानी कि सोलर आरे यानी कि बहुत सारे अमाउंट में जब बहुत एरिया में पैनल मिल जाते हैं तो वो मिलकर बनाते हैं आरे, यानी कि ये बहुत बल्किंग अमाउंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि सोलर आरे, यानी कि ये बहुत बड़ा दिखता है। तो चलो पूरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देखते हैं और समझते हैं कि ये कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे वर्क करता है। फाइनली दोस्तों, हम जो है हमारे इंस्टॉलेशन फील्ड जगह पर आके पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारा जो सोलर सिस्टम का सेटअप है वो ये काम भी चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग देख सकते हैं जो पहला वाला कंप्लीट हो चुका है, दूसरा वाला चल रहा है। चलिए इधर आइए दोस्तों, ये देखिए जो हमारा सारा सिस्टम है, सेटअप वगैरह जो भी कुछ आइटम इसमें लगेगा, यूज होगा, वो यहाँ पे है। ये देख सकते हैं प्लास्टिक वगैरह, ये कुछ यहाँ पे मीटर वगैरह, यहाँ पे उस पर मशीन है वो, और टूल वगैरह यहाँ पे भी आ गए। सारा जो नोट बोर्ड वगैरह यहाँ पे रेडी है और सारे चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, इधर आइए, और यहाँ पे जो रेत सीमेंट वगैरह है यहाँ पे है, जो स्टैंड वगैरह है उसके नीचे वाला हिस्सा को ये सीमेंट रेत वगैरह का मिक्सर रेडी करके इसके नीचे लगा जाएगा ताकि वो एकदम मजबूत हो जाए। यहाँ पे आइए, ये देखिए जो स्टैंड है इसके नीचे वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल यहाँ पर जो मिक्सर है सीमेंट का वो लगा जाएगा यहाँ पे ताकि एकदम मजबूत हो जाए। और एक चीज़ चाहिए, ये देखिए इसमें क्या होगा कि ज़मीन के नीचे 3 गट्टा को लगाएंगे इस तरह के अंदर जाएगा और जो आर्थिंग वगैरह है इस पर लगा जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा अच्छे से सिस्टम को समझ चुके हैं। अब चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या हो रहा है। ऑलराइट गाइज, आप लोग देख सकते हो हमारा सोलर पैनल है वो यहाँ पे रेडी है। आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे 6 पीस है। ये सारे उसका वायर वगैरह है और ये इसका पाइप वगैरह है जो उसी काम पे भी आएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो पैनल वो इंस्टॉल हो रहा है।
इसके चांद पर इसको फिट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए। 2 लग चुका है, तीसरा लग रहा है, बाकी जो 3 है वो फिलहाल अभी लगेगा इसके बाद। आप लोग देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए। 3 इंस्टॉल हो चुका है फिलहाल अभी, अभी चालू है। आप लोग देख सकते हो, ये बिल्कुल एक परफेक्ट लोकेशन है जो धूप के लिए। बहुत अच्छी धूप यहाँ पे आ रही है। दिन में बस लगभग 8 से 10 घंटे यहाँ पे धूप लगती रहती है। पूरा का पूरा 100% धूप यहाँ पे लगती है। कोई छाया नहीं है, कुछ भी नहीं है दिक्कत। पूरा का पूरा 100% हमारा धूप जो है इधर गिर रही है, इसलिए ये बेस्ट लोकेशन है पैनल इंस्टॉल के लिए। तो गाइस एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, और जो सोलर पैनल है फिलहाल हमारे पास 6 पीस है। पर पीस 40 वोल्ट बिजली पैदा करती है और इसका वाटेज है 550 तो वाट है। ठीक है, समझ गए? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, जो हमारा सोलर पैनल है वो सारा का सारा लग के बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा सब फिट हो चुका है। गाइस आप लोग एक चीज़ नज़र किए हो, मेरा हाइट कहाँ है और इसका हाइट कहाँ है भाई? मैं तो हूँ 5-5.5 फुट का आदमी, वो कितने का है? जमीन आसमान का फर्क है भाई इसमें, देख लीजिए, है ना। तो गाइस और एक चीज़ इसके बारे में कहना चाहूँगा कि सोलर बेसिकली 3 तरह का होता है, मोनो क्रिस्टलिन, पॉली क्रिस्टलिन और थिन फिल्म। तीनों का रंग अलग अलग होता है और तीनों का काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जो मोनो क्रिस्टलिन होता है उसका रंग गहरा नीला या काला होता है, और जो पॉली क्रिस्टलिन होता है उसका रंग हल्का नीला होता है। और बाकी के इन दोनों के बाद रहता है थिन फिल्म, वो होता है काला या फिर भूरा कलर का होता है। ये होता है इसका 3 कलर, 3 आइटम 3 कलर के होता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आते हैं उसका काम करने का तरीका, कौन किस तरह से काम करता है। तो गाइस जो मोनो क्रिस्टलिन सोलर होती है वो ज़्यादातर कम रोशनी में ज़्यादा एफिशिएंसी देती है। एफिशिएंसी मतलब ज़्यादा ऊर्जा पैदा करता है, और उसका जीवन काल भी बहुत लंबा होता है, यानी कि ये ज़्यादा समय तक टिकाऊ रहता है। जो पॉली क्रिस्टलिन वाला सोलर पैनल होती है वो सबसे बीच वाला होती है, यानी कि मोनो और थिन फिल्म का बीच वाला होते हैं। उसका एफिशिएंसी थोड़ा मीडियम का होता है, और जो उसका कॉस्टिंग चार्ज है वो भी मीडियम बजट में ही आता है। और उसका काम करने का समय भी जो मोनो क्रिस्टलिन की तरह ही 20 से 25 साल तक रहता है। या फिर अगर मेंटेनेंस अच्छा हो तो वो ज़्यादा समय तक काम भी कर सकता है। और जो थिन फिल्म में होते हैं वो सबसे लो एफिशिएंसी वाला होता है, यानी कि लो बजट वाला। तो काम करने का समय भी बहुत कम होता है। जो मोनो क्रिस्टलिन और पॉली क्रिस्टलिन ये दोनों जो सूरज की रोशनी है उसको खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा रखते हैं। जो थिन फिल्म होती है वो थोड़ा कम कर रखता है। मोनो क्रिस्टलिन और पॉली क्रिस्टलिन ये वाला जो सोलर पैनल ये 25 से 30 साल तक उम्र के काम करते हैं। जो थिन फिल्म होती है वो 10 से 15 साल होती है, ये बहुत कम होती है इन दोनों के तुलना में। इसका काम करने का टाइमिंग बहुत कम होता है ये बाकी दोनों के तुलना में। अगर आप लंबे समय तक टिकाऊ चाहते हैं ये दोनों के बीच, तो मोनो और पॉली आप लोगों को बेस्ट रहेगा। थिन फिल्म की तुलना में ये बेस्ट रहेगा आप लोगों को, क्योंकि इनका काम करने का समय ज़्यादा होता है, इसलिए ये दोनों आपको बेहतर रहेगा। अगर आपके पास बजट कम है और स्पेस भी कम है, यानी कि जगह, ये दोनों अगर कम है तो थिन फिल्म आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है। सबसे ज़्यादा बजट वाला ऑप्शन मोनो क्रिस्टलिन होता है, उसका एफिशिएंसी अच्छा होता है, इसीलिए वो सबसे अच्छा होता है। और एक चीज़ भी होती है जो परफॉर्मेंस अच्छा देता है, इसी तुलना में उसका बजट भी ज़्यादा होगा। उस तरह का इसका बजट भी ज़्यादा है, इसीलिए ये थोड़ा महंगा भी आता है। पॉली क्रिस्टलिन वाला पैनल मीडियम बजट वाला होता है और थिन फिल्म वाला सबसे लो बजट वाला होता है, क्योंकि उसका एफिशिएंसी भी कम है और बजट भी कम है। तो इंस्टॉलेशन पे बजट का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उससे अच्छी बैलेंस मिलता है, संतुलन अच्छा बजाय रहता है। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे इसके बारे में। तो चलो देखते हैं कि काम हमारा कितना तक गया। ऑलराइट गाइस, जो हमारा वायरिंग का काम है वो लगभग आधा हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग कि ये आधा हो चुका है। भैया कितना काम गया? जितना काम भी हमारा अभी भी चल रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद आता है जो हमारा पैनल का स्टैंड है, देख सकते हो ये बोल्टिंग हुआ है, बोल्टिंग सिस्टम भी हुआ है उसके नीचे। और उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीमेंट की कंक्रीट जो है मिक्सचर ऐड किया गया है, ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग के लिए, क्योंकि जब कम हवा चलती है तो इसका कोई दिक्कत नहीं, कि मीडियम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उससे हाई होगा यानी कि जब कोई तूफान वगैरह आएगा तो वो दिक्कत कर सकती है। इसलिए कंक्रीट का मिक्सचर दिया गया है ताकि ये वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसकी वजह से कोई तूफान वगैरह उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में तो आपको पता चल गया। तो एक चीज़ आपको नहीं पता कि इसको आवेदन कैसे करना है, इस तरह से इसको अपने घर में इंस्टॉल करना है या फिर अन्य जानकारी। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे ये सोलर पैनल को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर में, वो भी अपने बैलेंस बजट के साथ। सबसे पहले आपको सरकारी पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पे आपका नाम, अपना पता, अपना फ़ोन नंबर और अन्य ज़रूरी जानकारी आप लोगों को वहाँ देना होगा। उसके साथ साथ ही पहचान पत्र यानी कि वोटर कार्ड और बिजली का बिल और अपने बैंक डिटेल्स भी देना होगा। फिर आवेदन के बाद अपना जानकारी जो चीज़ें हैं उसकी जांच करा जाएगी और उसके बाद साइट विजिट और फिर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। आप प्रधानमंत्री के सोलर योजना के लिए अप्लाई करने के लिए जो आधिकारिक साइट है pmsuryaghar.government.in, वहाँ जाने के बाद अप्लाई पे क्लिक करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर और डिक्रोम नंबर दर्ज करने होंगे। बाकी के ये सब करने के बाद आपका जो है आपके बजट के अनुसार आपको चूज़ करना होगी कि आप कौन सी वाले बजट वाला लेंगे। हाई बजट यानी कि मोनो क्रिस्टलिन वाला, या फिर मीडियम बजट वाला जो है पॉली क्रिस्टलिन वाला, या फिर थिन फिल्म वाला लो बजट। आप इनमें से अपना बजट को देख के चूज कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी को भी आप आवेदन कर सकते हैं। हमारा जो ये सोलर इंस्टॉल हुआ है ये मोनो क्रिस्टलिन वाला है, जो ज़्यादा एफिशिएंसी वाला और हाई बजट वाला भी है, और उसके साथ साथ ही ज़्यादा समय तक भी ये काम करेगा। यानी कि जैसा मैं स्टार्टिंग में आपको कहा था कि 25 से 30 साल के समय तक या फिर उससे भी ज़्यादा ये काम करेगा। फाइनली गाइस जो हमारा इंस्टॉलेशन है वो पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। इंस्टॉलेशन के बाद वायरिंग सब चीज़ पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है कि ये कितना वोल्टेज पैदा करता है और किस तरह से वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो में पहले, 4 पैनल 40 वोल्टेज का इलेक्ट्रिक पैदा करता है और ये इसका वोल्टेज है 550 का। टोटल यहाँ पे बैठा है 6 पैनल यानी कि 3 किलोवाट वाला। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। हमारा तो ये पूरा का पूरा सिस्टम बन के रेडी हो चुका है। अब आपकी बारी कि आप लोग अपने बजट के हिसाब से अपने अनुसार कोई सा भी इन तीनों में से इंस्टॉल कीजिए, अपने हिसाब से लगाएं और एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो फाइनली गाइस सब कुछ तो रेडी हो चुका है। अब आपकी बारी है कि आप फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।